सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर यू अबाउट माई प्रेगनेंसी जर्नी रिलेटेड टू माई डॉक्टर। मैंने कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं छोड़ी, मेरे 4 अल्ट्रासाउंड हुए थे एंड मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। टच वुड, आई वॉज वेरी हैप्पी, द बेबी वॉज हेल्दी बट लिटल अंडरवेट इन 8th मंथ। 8th मंथ की जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उस टाइम पे मेरे बच्चे का जो वेट था वो थोड़ा सा लाइक डाउन था। मेरा ब्लड ओके था, हमेशा से ओके था, 12 रहा है, 11 रहा है, इतना रहा है। बट 8 मंथ की जो प्रेगनेंसी थी उसमें वेट थोड़ा सा कम आ गया बेबी का, जिसकी वजह से मैंने क्या किया, मेरे को प्रोटीन उन्होंने सजेस्ट किया था, डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि मेरे को प्रोटीन खाना चाहिए। बट आई हैव ओनली वेंट टू सप्लीमेंट्स दैट गिव मी प्रोटीन और कैल्शियम। आयरन और कैल्शियम की गोलियां मैंने खाई हैं, आयरन की गोलियां मैंने खाई हैं नींबू पानी के साथ। दैट वॉज वेरी प्रीशियस फॉर द वुमेन। सो आई थिंक कि अगर किसी का ब्लड कम है प्रेगनेंसी में तो उनको ये चीज़ करनी चाहिए। मेरा बहुत ज़्यादा ब्लड 9 रह गया था, मेरा 9 मंथ की स्टार्टिंग में, एंड तक मेरा चला गया था 12 ग्राम। सो आई थिंक आयरन की गोलियां नींबू पानी के साथ इज द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर अ वुमेन हु हैज़ लो ब्लड इन देयर प्रेगनेंसी। ये मेरा रहा था डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग। डॉक्टरी रिपोर्ट में मैंने 4 टाइम्स अपना अल्ट्रासाउंड करवाया। मेरा फर्स्ट 3rd मंथ में हुआ था जब मुझे प्रेगनेंसी का पता चला था, उन्होंने तब नहीं किया। 2.5 मंथ्स के बाद ही उन्होंने मेरा किया था, ताकि मेरे बच्चे का हार्ट बीट या वेट या जो ऑर्गन्स है वो पता चल सके। उसके बाद मेरा 5th मंथ में हुआ था। 5th मंथ की मंथ्स में मेरी जो थी 2nd अल्ट्रासाउंड हुई थी। 8th मंथ में मेरा हुआ था 3rd अल्ट्रासाउंड। 9th मंथ में मेरा हुआ था 4th अल्ट्रासाउंड। सो 4 अल्ट्रासाउंड मेरे हुए थे मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में। एंड मैं आपको बता चुकी हूँ वेट मेरा सिर्फ 9th मंथ वाली प्रेगनेंसी में थोड़ा सा कम था, तो उस चीज़ के लिए मैंने आयरन के साथ कैल्शियम की गोलियां ली। मैंने बहुत ज़्यादा बनाना शेक पिया, कहते हैं कि बनाना शेक पीने से भी वेट गेन होता है बेबी का, एंड मदर ऑल्सो। मदर का ना हो बट हमें अपने बच्चे का चाहिए होता है सब जितना हो सकता है। तो 9 मंथ के बाद जो मेरा पूरा 9 मंथ कंप्लीट हो चुका था। 1 को मेरा 9 मंथ मतलब हर मंथ चेंज होता था, तो 1 जुलाई को मेरा पूरा 9 मंथ कंप्लीट हो चुका था। तो उसी दिन हम चेक करवाने गए, क्योंकि नेक्स्ट 2 डेट से मेरा 10th मंथ स्टार्ट हो जाना था। फर्स्ट फर्स्ट जुलाई को मेरे को चेक किया मॉर्निंग में। मेरी डिलीवरी नॉर्मल रहने वाली थी बिल्कुल एंड सेफ। सो डॉक्टर ने सुबह मुझे एडमिट कर लिया। उन्होंने कहा कि हम 12 बजे एडमिट करेंगे, इतना इनको थोड़ा बहुत खिलाओ पिलाओ। मैं घर से बिना उसके खाए पिए गई थी, क्योंकि मेरा शुगर टेस्ट होना था। सो उसके बाद स्टार्टिंग में हम गए, वी वर वेरी हैप्पी बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी थी। मैं थोड़ा डरी हुई थी, मैं बहुत बहुत खुश भी थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। बट जब मुझे लेबर स्टार्ट हुए एट अराउंड 12, उन्होंने मेरे को लेबर देने स्टार्ट कर दिए विद द हेल्प ऑफ पिल्स। सो उन्होंने मुझे पिल्स दी, मेरे को लगाई ग्लूकोज वगैरह जो भी उन्होंने बोटल्स लगाई जो रिक्वायरमेंट थी। बहुत ज़्यादा मैंने वॉक की। मेरे साथ थी मेरी सिस्टर इन लॉ, छोटे वाली मेरे हस्बैंड, एंड कुछ टाइम के बाद मेरी मदर इन लॉ भी मम्मा भी आ गए थे। सो दैट जर्नी वॉज प्रीशियस। बट आई वॉज लाइक, मेरे को माइंड में था भाई मेरे को कैसे ना कैसे मेरा बच्चा बाहर निकल जाए, मैं इस दर्द से छुटकारा पा सकूँ कुछ। भगवान से मैं यही दुआ कर रही थी कि मेरा बच्चा सही सलामत हो, मैं ठीक ठाक रहूँ, एंड मेरे को जल्दी से बस मेरा पेंडा चढ़वा दे भगवान कैसे ना करके। सो लेबर जब स्टार्ट हुए धीरे धीरे वो मीठे मीठे रहे, वॉक हुई, बातें करते रहे, चलते रहे, वॉक चलते रहे। बीच बीच में जो चेक किया उस टाइम पे बंदा भाई, उस टाइम पे एक औरत डरती रहती है, बिकॉज जब वो चेक करते हैं विद देयर फिंगर्स इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट। इट वॉज लाइक, बोल सकते हो आप कि छोटे छोटे अटैक्स होते हैं वो। सो चेक हुआ बट उन्होंने बोला टाइम है। देन अगेन वो किया, दर्द ज़्यादा लगे, मेरा बहुत गंदा पेन होने लग गया था। आफ्टर 1 to 2 hours इट वॉज लाइक मैं वॉमिटिंग कर रही थी। आई वॉज लाइक लूज मोशंस लग गए मुझे वॉशरूम नहीं जाने दिया जा रहा था, बार बार उन्होंने नीमिया किया, उसके बाद लूज मोशन, बट इट वॉज कंटिन्यूइंग। सो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेरे को वॉमिटिंग लगने लगी, मेरे को लूज मोशंस लगने लगे, मेरा जो था पेन बढ़ता जा रहा था। मैं बहुत
जैसे भी मुझे वहाँ पे इंस्पायर किया लोगों ने, सारी लेडीज़ ने मुझे बताया ऐसे दर्द ले, वैसे दर्द ले। आई हैव डन अप एंड डाउन्स, आई हैव टेकन पेन by holding the bed or something else. I have done everything, बट जो पेन था वो बढ़ता जा रहा था, बट स्टिल मेरे बेबी होने में टाइम था। ऐसे ऐसे करके 6 बज गए, 7 बज गए, दर्द झेलती रही मैं, कैसे ना कैसे मैं भगवान से प्रे करती रही। मेरे लिए सब प्रे कर रहे थे, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, जिनको पता था कि मैं एडमिट हूँ, वो सब मेरे लिए प्रे कर रहे थे कि जल्द से जल्द बेबी आ जाए। हार नहीं मानी, मैंने भी पूरी कोशिश की कि मैं हार नहीं मानूंगी, आई विल गो विद द नॉर्मल डिलीवरी ओनली। स्टिल 7 8 8 बज गए, सभी पूछते रहे बार बार, बहुत कुछ, बहुत पेन झेल ले, बस ये लगा लो 3 शिफ्ट्स डॉक्टर की चेंज हो चुकी थी। फर्स्ट जो मॉर्निंग में डॉक्टर थे उनकी आफ्टरनून में ख़त्म हो गई, आफ्टरनून वालों की 6 o'clock 6 PM इन द इवनिंग ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद थर्ड वाली जो शिफ्ट आई थी, वो वाली नर्स, उन्होंने मुझे डांट ही दिया कि क्या इतना बोल रहे हो, ओवर थिंकिंग। मैं दूसरों को देख रही थी, बहुत सारी लेडीज़ थी वहाँ पे जो अंदर जा रही थी, बेबी बाहर, घंटे घंटे में बेबी बाहर। मैं उनको देख के इंस्पायर हो रही थी, बट स्टिल आई हैड दैट डाउट। वो सेकंड बेबी था, किसी का थर्ड बेबी था। आई वॉज द फ्रेशर फॉर, बिकॉज मेरा फर्स्ट बेबी था उस टाइम पे। मैं थोड़ा सा ज़्यादा डरी हुई थी, मैं नहीं सहन कर पा रही थी दर्द। स्टिल मैंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखा अपने आप को। मेरी सिस्टर इन लॉ तो बोलने लग गए थे कि कोई बात नहीं, अब मैं क्योंकि 9 बजे बोलने लग गई थी, भाई अब मेरे से पेन नहीं सहन हो रहे। मैं मेरे हस्बैंड को पकड़ पकड़ के बोल रही थी कि मैं मर जाऊंगी, भाई मैं नहीं सहन कर पा रही दर्द, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द लग रहे हैं। और इवन उन्होंने चेक कर करके भी मुझे इतना ज़्यादा मैं प्रेशराइज हो गई थी, भाई मेरे से नहीं दर्द सहन हो रहे थे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया था एट अराउंड 9 के बाद, 9 PM के बाद। स्टिल मैं थोड़ा सा और, मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे थे डॉक्टर्स की, कोई बात नहीं, होगा होगा, नॉर्मल होगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट एट अराउंड 10:45 मैंने अपने डॉक्टर को अंदर, उन्होंने मुझे चेकअप के लिए लेके जाना था कि चेक कर ले, उनकी शिफ्टिंग खत्म होने वाली थी, जो मेरी 9 मंथ से डॉक्टर रही है। तो मैंने उनको अंदर जाके अपील कर दी कि प्लीज़ मैम, मेरे फैमिली वाले नहीं करवाएंगे। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, मेरी सिस्टर इन लॉ भी बोल रहे थे कि सी सेक्शन कर दिया जाए, बट मेरी मम्मा थी जो नॉर्मल डिलीवरी पे अड़े हुए थे। तो मैंने अंदर जाके डॉक्टरों को बोल दिया कि प्लीज़ मेरा कर दो आप सी सेक्शन। और उस टाइम पे ये भी था कि मैं हार मान रही थी, मेरे आंखों के आगे चक्कर एंड अंधेरा सब कुछ। तो इस वजह से मेरे बेबी की हार्ट बीट भी ड्रॉप हो रही थी, क्योंकि मैं हौसला छोड़ चुकी थी। तो उन्होंने मुझे जल्दी से 11 o'clock शिफ्ट किया टू द एमरजेंसी वार्ड, और वहाँ पे मेरा सी सेक्शन हुआ। सो इट वॉज टफ डिसीजन, बट आई एंड माई बेबीज लाइक, जान हम दोनों की सबसे ऊपर है। सो उसके बाद 11:07 पे मेरी बच्ची बाहर, सब खुश हुए। आई हैड अ बेबी गर्ल। मैंने, जब मेरे को आधे घंटे बाद कंफर्म हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे वो बताते ही नहीं है जो डॉक्टर्स होते हैं। मैं पूछ रही थी उनसे कि मेरे को क्या बेबी हुआ, बट उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक थे। तो ऐसे ऐसे करके मेरा सी सेक्शन हुआ था, नॉर्मल डिलीवरी के पेन सहन करने के बाद। बट आई वॉज ब्लेस्ड दैट आई हैव अ डॉटर। सो दिस वॉज माई प्रेगनेंसी जर्नी। इमोशनल था, बहुत प्यारा था सारा कुछ। इन्जॉय बहुत किया मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को, इन्जॉय करवाया गया मेरी प्रेगनेंसी जर्नी को बाय माई कलीग्स, बाय माई फैमिली मेम्बर्स, एंड द मोस्ट adorable man of my life, my husband. He provided me all the supplements that's needed. He never missed a single checkup. उसने कोई भी चेकअप नहीं मिस करवाने दिया मुझे। उन्होंने मुझे हमेशा खाने के लिए कोई कभी मना नहीं किया। उन्होंने मुझे हर वो चीज़ प्रोवाइड करवाई, मुझे इमोशनल सपोर्ट दिया, मेरे मूड स्विंग्स को सहन किया, मेरे साथ काम करवाया। सो दैट वाज अमेजिंग जर्नी, एंड I will make another video on my postpartum time. So I'm going to tell you about the depression or the things that a wife, a woman face after C-section. So bye. Be with me. Subscribe my channel. Please like, share and subscribe. Comment me down if you find any type of questions to me. So bye.